हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूं कि अच्छे होगी, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। भाई अपना चल रहा था काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स में अपने लगभग टॉपिक हो गए हैं, सिर्फ एक टॉपिक बचा है अपना 1D के अंदर। ठीक है, उसके बाद 2D स्टार्ट करेंगे। तो 1D में सिर्फ एक टॉपिक बचा है, कौन सा? मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, कब भैया बहुत दिमाग खराब होता है, ग्रेविटी के अंदर समझ में नहीं आता है, इक्वेशंस लगानी पड़ती है, ये वो बहुत लफड़ा होता है। टेंशन मत लेना, ये एक वीडियो देख ले और इसके बाद में एक वीडियो आएगी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली, वो देख लेना। ठीक है, उसके बाद में तेरा एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। कुछ चीजें इसके अंदर बताऊंगा, वो कहते हैं ना, जैसे थंबनेल पे देख लिया होगा कि मोस्ट वांटेड है ना, मोस्ट वांटेड कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। ठीक है, वो फॉलो कर लेना। उसके बाद में वही बात है कि तेरे को लगभग क्वेश्चन तेरे देखते निकल जाएंगे, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है, बस बात यह है कि धीरज का फल मीठा होता है, धीरज रख के और ये सारी चीजें फॉलो कर लेना। ठीक है, तो चलो भी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि फिजिक्स जबरदस्त ही नहीं, जबरदस्त पढ़ने वाला सब्जेक्ट है और तुम्हारा भाई बिल्कुल जबरदस्त तरीके से ही पढ़ाएगा। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहली बात तो मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी कुछ ऐसा मोशन है, ऐसा मोशन है जो किसके अंडर हो रहा है? ग्रेविटी के अंदर हो रहा है। यानी उस मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ग्रेविटी रिस्पॉन्सिबल है ना। तो ऐसा कौन सा मोशन होता है? मैं कहता हूं कि जो वैसे तो जो कहते हैं ना कि ग्रेविटी जो इन्वॉल्व होती है ना, वो होती है वर्टिकल मोशन में। ठीक है, वर्टिकल मोशन के अंदर मेरे को पता है कि ग्रेविटी इन्वॉल्व होती है कि अगर मैं कोई पार्टिकल को ऊपर से छोड़ता हूं तो भैया वो नीचे आता है। ठीक है, और उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। अगर मैं किसी पार्टिकल को ऊपर फेंकता हूं तो उसकी जो वेलोसिटी है वो घटती जाती है। एक टाइम आता है वो यहाँ पे रेस्ट पे आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है? रेस्ट पे आ जाता है जब इसकी मैक्सिमम हाइट होती है, और उसके बाद में फिर वो वापस नीचे आता है। यानी कि जितना भी मोशन होता है ना भैया, यहां से मेरे को पता चल रहा है जितना भी मोशन हो रहा है ना, सारा किस में हो रहा है? ग्रेविटी के कारण हो रहा है। कितने ये स्लो डाउन हुआ, ये मतलब फास्ट हुआ, तेज हुआ, किस कारण हुआ? कि भैया ग्रेविटी के कारण। ये ऊपर जा रहा है, स्लो डाउन हुआ, किसकी वजह से हुआ? भैया ग्रेविटी के कारण, है ना। तो सिंपल सी बात है कि जो भी चीजें हैं, मतलब ये जो भी मोशन है, वो किसकी वजह से हो रहा है? ग्रेविटी की वजह से हो रहा है भैया, सिंपल सी बात है। तो अब जो ये चेंजेस हो रहे हैं ना, इन्हीं को अपने को देखना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसको अपने जी लेते हैं, वो जी है क्या एक्चुअल में, है ना। तो पहले ये चीज समझ ले तू कि इसका इफेक्ट कैसे पड़ेगा, है ना। तो तू एक चीज ध्यान में रखना, एक चीज ध्यान में रखना। जैसे तू एक्सेलरेशन पढ़ते हुए आया है ना, एक्सेलरेशन तूने क्या पढ़ा था? कि भैया मैंने एक्सेलरेशन पढ़ा था, आपने बोला था कि अगर कोई पार्टिकल का एक्सेलरेशन ए है ना, तो इसका मतलब उसके इक्वल है, यानी कि जो ए का मैग्नीट्यूड है उसके इक्वल की जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ना, वो ऐड कर देगा किसके अंदर? पार्टिकल के अंदर। ठीक है, जैसे कि कहने का क्या मतलब है? कि भैया कहने का मतलब ये है कि मान लो कि मेरा एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल है मेरे पास में, एक ब्लॉक है, मान लो पार्टिकल है, और इसका मैं कहता हूं कि एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। तो भैया इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे ये रेस्ट पे था, ठीक है, और ये स्टार्ट हुआ है जब इसका एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकंड है। तो इसका मतलब ये है भैया कि ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये हर सेकंड इस पार्टिकल में, इस बॉडी में कितने की वेलोसिटी ऐड कर देगा? वेलोसिटी कितने की ऐड कर देगा? तो भैया 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी ऐड कर देगा, पर सेकंड। बात समझ में आई? कहा हाँ भैया। तो इसका मतलब मैं तेरे को बस बोलूं कि मान ले कि एक सेकंड के बाद में ये पार्टिकल यहां पे आ गया, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? कि भैया एक सेकंड में आया है ना, कहा का, तो यहां पे इसकी वेलोसिटी होगी कितनी? यहां से रेस्ट पे था तो यहां पे आया तो कितनी हो गई? 5 मीटर पर सेकंड हो गए भैया इसकी वेलोसिटी। कोई दिक्कत का ना भैया? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि आगे फिर ये एक सेकंड चला, कितने सेकंड चला? फिर से वापस एक सेकंड चला, कहा भैया यहां पे पहुंचा, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो भैया सिंपल सी बात है, आपने बोला है कि इसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है कि हर सेकंड कितने की वेलोसिटी ऐड होगी? 5 की। तो सिंपल सी बात है, जब एक सेकंड में यहां तक आया है तो सिंपल सी बात है कि कितने की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी? भैया फिर से 5 की वेलोसिटी इसमें
ऐड हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी फिर से ऐड हो जाएगी। ठीक है, ऐड होगी तो सिंपल सी बात है, 5 तो ये लेके बैठा था, कहां 5 इसने और ऐड कर ली, तो इसका मतलब यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो भैया यहां पे 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। बात समझ में आई? इसी तरीके से मैं कहता हूं कि आगे ये 2 सेकंड बाद में यहां पे आ गया, कितने सेकंड बाद में, 2 सेकंड बाद में यहां आ गया। अब बता इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, कि भैया कहां का, सिंपल सी बात है, 2 सेकंड में कितने की वेलोसिटी गेन कर लेगा, कि भैया 1 सेकंड में 5 की ऐड करता है तो 2 सेकंड में 10 की ऐड कर लेगा। तो सिंपल सी बात है, 10 मीटर पर सेकंड तो इसने ऐड कर ली, कहां, और पहले कितने लेके बैठा था, कि भैया पहले लेके बैठा था 10 की, कि भैया ये 5, ये तो ऐड हुई है ना, पहले वाले में ऐड हुई थी, तो इसकी एक्चुअल में कितनी है अभी फिलहाल, कि भैया इसकी एक्चुअल में कितनी है, यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं, तेरे को समझ में आ जाएगा। देख कि ये प्लस की 5 ऐड हुई है और एक्चुअल में भी इसकी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, तो सिंपल सी बात है 10, ठीक है, और 10 की और ऐड हो गई, यानी कि कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो भैया 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है भैया, मैं समझ गया, यानी कि जो एक्सेलरेशन होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि पर सेकंड कितने की वेलोसिटी ऐड हो रही है या फिर कितने की वेलोसिटी खा रहा है। कब भैया खाता भी है, हाँ बिल्कुल खाता है। कैसे खाता है, कैसे खाता है, देख बिल्कुल स्लो स्लो करवाऊंगा, टेंशन मत ले, बिल्कुल तेरे को बहुत ही स्लो करवाऊंगा। ठीक है, अगर तेरे को स्लो लगे तो तू थोड़ा सा फास्ट करके देख सकता है। ठीक है, थोड़ी सी लंबी वीडियो बनेगी, लेकिन इतनी गारंटी है कि अंडर जो तेरा ग्रेविटी अंडर मोशन है ना, वो तेरा भले तू कहते हैं ना कि पहले तू खुद पढ़ लेना और बाद में अपने बच्चों को पढ़ा देना, ऐसा पढ़ा दूंगा। ठीक है, बस जितनी चीजें बताऊं ना उतनी पढ़ते जाना। ठीक है भैया, ये तो हो गया। अब मैं कहता हूं कि तेरे पास में इस बार जो एक्सेलरेशन है ना, वो है माइनस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये सेकंड कैसे है, ठीक है, ये सेकंड कैसे है, ठीक है, और ये मेरे पास में क्या है, एक पार्टिकल है या एक बॉडी है। इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि जब ये चल रहा है, मोशन में है ना, तब इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। इस चीज से तेरे को क्या पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, कि भैया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पहली बात तो ये कि ये जो साइन होता है ना, ये डायरेक्शन को बताता है। ये देख यहां पे क्या था इसका, u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड है, कहां भैया, तो ये तो क्या है पॉजिटिव, कहां भैया, और ये क्या है नेगेटिव। इसका मतलब तेरे को नहीं लगता कि एक्सेलरेशन क्यों लगता है। तू पहले ये बता कि एक्सेलरेशन लगने का रीजन क्या होता है। कब भैया, सिंपल सी बात है कि जो फोर्स होता है ना, उसके पूरी फिजिक्स में 2 ही फॉर्मूले सबसे ज्यादा फेमस है, F इक्वल्स टू, एक तो मां और एक पा, एक मां है और एक पा है, कहां भैया। तो सिंपल सी बात है कि जहां आया एक्सेलरेशन, जहां आया मास, वहां लगा फोर्स। सिंपल सी बात, कहां, इसका मतलब भैया इस पे भी फोर्स लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा। ये मूव तो कर रहा है इधर, इस डायरेक्शन में, कहां भैया, लेकिन फोर्स किधर लग रहा है, कि भैया आपने बोला है कि ये डायरेक्शन को बताता है, यानी कि अगर ये पॉजिटिव है यानी इधर लग रहा है, तो इसका मतलब कि एक्सेलरेशन इधर है, यानी कि फोर्स कहीं ना कहीं इधर लग रहा होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। और फोर्स अगर नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा, एफ अगर नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा, तो मैं कहता हूं इसका मास m है, इसका मास m है, तो मैं कहूंगा कि इसका एक्सेलरेशन भी अपोजिट साइड में कितना होगा, माइनस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब तेरे को क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, अब ये बता, ये क्या था, यहां क्या था, कि भैया यहां पे ना, यहां पे क्या था कि यहां पर ये रेस्ट में था, यहां पे क्या था, रेस्ट में था, तो ये ऐसे मूव किया। मैं तीसरा केस भी उठाऊंगा, है ना, यहां पर क्या होगा, कि भैया यहां पे ना अपोजिट साइड में है, क्या है, अपोजिट साइड में है। इसका मतलब कि अब वेलोसिटी को ऐड ना करके क्या करेगा, ये खाएगा भैया। कैसे और कितनी खाएगा, कि भैया 1 सेकंड में कितने की वेलोसिटी खा जाएगा, कि भैया 2 की खा जाएगा। तो बता, अगर ये इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, मैं कहता हूं कि ये 1 सेकंड के बाद में, 1 सेकंड के बाद में यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। तो मेरे को ये बता दे, हाँ तो भाई
मैं ये कहता हूं कि अब ये बता कि यहां पर 1 सेकंड के बाद में इस ये जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है। हाँ, तो भाई मैं कहता हूं कि 1 सेकंड के बाद में ये इधर मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन अपोजिट साइड में कितने का 2 मीटर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है। ये अपोजिट साइड में है। यहां पे नेगेटिव क्यों नहीं लगाया भैया? इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहां पे नेगेटिव शो कर रहा है डायरेक्शन को, कि भैया जिधर वेलोसिटी है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहां पे मैंने डायरेक्शन को ऐसे दिखा दिया कि इधर लग रहा है, तो सिंपल सी बात, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अब ये पर सेकंड कितने की वेलोसिटी खा जाएगा? कब भैया 2 की वेलोसिटी खा जाएगा। तो तू ये बता कि अब 2 सेकंड के बाद में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? कब भैया कहां का 1 सेकंड में 2 की वेलोसिटी खा जाएगा कहां? तो इसका मतलब माइनस का 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी क्या कर देगा? खा जाएगा कहां? कि भैया इसके पास में थी कितनी, कि इसके पास में 10 थी, तो बची कितनी? कि भैया 1 सेकंड के बाद में 8 मीटर पर सेकंड बच जाएगी। बात समझ में आई? कहा भैया। अच्छा ये बता दे कि आगे की 2 सेकंड के बाद, आगे की 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद इस बॉडी की या इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कब भैया कहा आपने मेरे को बोला कि एक्सेलरेशन अपोजिट साइड में 2 का है, इसका मतलब पर सेकंड 2 की वेलोसिटी खाएगा। कहा तो भैया 2 सेकंड में कितने की खा जाएगा? तो भैया सिंपल सी बात है कि 1 सेकंड में 2 की खाएगा तो 2 सेकंड में 4 की खा जाएगा, यानी कि माइनस कर देगा कितना? 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को माइनस कर देगा, है ना। ये बात है। तो बची कितनी? कब भैया 8 तो थी इसके पास में, यहां पे 8 थी। कितनी थी? 2 सेकंड पहले इसकी 8 थी। 2 सेकंड में 4 की वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो 8 में से 4 गया, बची कितनी? कब भैया अब इसके पास में 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी बची है। अब तो ये बता दे कि ये कितनी सेकंड के अंदर या कितनी सेकंड के बाद ये क्या आ जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा। कि भैया कहां कि इसके पास ना 4 की वेलोसिटी बची है कहां? अगर मैं 4 के 4 ही खिला दूं इसको, तो सिंपल सी बात है कि ये रेस्ट में आ जाएगा। कहां भैया बिल्कुल आ जाएगा। और अगर 4 की वेलोसिटी खिलानी है तो 2 की वेलोसिटी 1 सेकंड में खाता है, तो इसका मतलब 4 की वेलोसिटी कितने सेकंड में खा जाएगा? कि भैया कहां कि ये ना 2 सेकंड के बाद में कितने? 2 सेकंड के बाद में ये क्या आ जाएगा? रेस्ट पे आ जाएगा, क्योंकि इसके पास में कितनी वेलोसिटी है? 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन कितना है? 2 का है, यानी कि 1 सेकंड में 2 की वेलोसिटी खा जाएगा, तो 2 सेकंड में 4 खा जाएगा, और 4 इसके पास में थी, तो बची वेलोसिटी कितनी? 0। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा भैया। अब एक केस और लेता हूं, मैं एक केस और लेता हूं, ठीक है। इसको हटा दूं, 1 2 3 हटा दो। अब एक केस और लेता हूं। इस बार क्या है कि ये जो पार्टिकल है ना, यानी कि ये जो बॉडी है, एम मास की बॉडी है, ये क्या कर रही है? ये मूव तो कर रही है इधर, लेकिन ये t इक्वल्स टू 0 पर रेस्ट पे नहीं है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u इक्वल्स टू, मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड की इसके पास में वेलोसिटी है। लेकिन मैंने क्या बोला, इसके पास में एक एक्सेलरेशन भी है, कितना? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। बात समझ में आई? कि भैया कहा माइनस नहीं लगाया? नहीं लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा? तो भैया मैंने कब बोला कि अपोजिट साइड में लग रहा है? हाँ भैया बात तो आपकी सही है। अपोजिट साइड में होता तो मैं कहता कि हाँ मतलब ये माइनस का आएगा, ठीक है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब भैया फोर्स भी कहां लग रहा है? इधर लग रहा है। ये इसकी इस डायरेक्शन में है, और ये भी कितना है, मतलब फोर्स भी कहां लग रहा है? इधर लग रहा है। कि भैया फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगा, और जिस तरफ फोर्स लगेगा उसी तरफ तो एक्सेलरेशन आएगा, यानी कि ये लो एक्सेलरेशन। भैया कहा कि यहां पे तो मेरे को ना
मेरे को याद आ रहा है कि दोनों ना सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब कि वेलोसिटी में बढ़ोतरी होगी, इंक्रीज करेगी, बिल्कुल करेगी। कैसे इंक्रीज करेगी? कि भैया कहां का, ये देखो, ये आपने मेरे को बताया था, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि भैया 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी ऐड कर देगा पर सेकंड में। कहां? तो ये बता दे, ये बता दे, ये बता दे, ये बता दे कि अगर ये ब्लॉक यहां पे आता है कितने में, 1 सेकंड के बाद यहां पर आता है, तो ये बता दे इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी। कि भैया कहां, कि भैया सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, 1 सेकंड में कितने की वेलोसिटी ऐड करता है? कि भैया 5 की वेलोसिटी ऐड करता है। तो क्या करूंगा कि भैया 5 + 5 मीटर पर सेकंड का। अच्छा, इससे पहले कितनी थी? 1 सेकंड से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी? का भैया 10 लेके बैठा था और 5 इसमें और जोड़ दी, यानी कि टोटल कितनी हो गई? कि भैया 10 + 5 = कितनी हो गई? 15 मीटर पर सेकंड हो गई। कितने के बाद में? 1 सेकंड के बाद में। याद कर, याद कर, v = u + at। v कितना मेरे को निकालना है? u कितना? का भैया 10 प्लस एक्सेलरेशन कितना? का भैया 5 और t कितना? का भैया 1 सेकंड। v कितना आ गया? v कितना आ गया? का भैया v आ गया मेरे पास में 15 मीटर पर सेकंड। क्या मैंने यहां पर लगाई क्या इक्वेशन? नहीं लगाई ना। तो बस यही चीज, इसको हटा दे। कहां भैया? हटा दिया। अब एक चीज और बता दे मेरे को, एक चीज और बता दे, एक चीज और बता दे मेरे को, एक चीज और बता दे। जैसे ये हो गया कहां, तो तू ये बता दे मेरे को, आगे से यहां से 5 सेकंड, कहां से? यहां से 3 सेकंड ले ले। 3 सेकंड के बाद इस ब्लॉक की वेलोसिटी बता दे। कब भैया कहां? कि आपने मेरे को बोला था, आपने मेरे को बोला था, आपने मेरे को बोला था कि एक्सेलरेशन कितना है? 5, यानी 5 मीटर पर सेकंड की ऐड करेगा हर सेकंड पर सेकंड। कहां? कि भैया 3 सेकंड है। कहां? तो 3 सेकंड में कितने की ऐड कर देगा? कि भैया 15 की ऐड कर देगा। कि ठीक है, जुड़ जाएगी कितने की? 15 की मीटर पर सेकंड की। कहां? कितने में जुड़ेगी? कि भैया 3 सेकंड से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 15 थी। तो 15 थी पहले और 15 और जुड़ गई, कितनी हो गई? कि भैया 30 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, आजा निकालते हैं। v = u + at। अगर तू यहां से काउंट करेगा, यानी तेरी इनिशियल वेलोसिटी 10, यानी कि v = इनिशियल वेलोसिटी 10 प्लस कितना टाइम लगा टोटल? का भैया 4 सेकंड और एक्सेलरेशन है 5, तो 4 × 5 यानी कितनी आ गई? 30 आ गई। अगर तू यहां से काउंट करता तो क्या होगा? कि भैया v मेरे को निकालना है, u इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? कि भैया 15 की है। कितनी? 15 की है, प्लस 3 सेकंड के बाद तो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन कितना? 5 का। तो भैया 5 × 3 यानी कि कितना आ गया? 5 × 15, 15 दूनी 30। कहानी खत्म। कोई भी तेरे को इक्वेशन नहीं लगानी आज के बाद। आई थिंक बात समझ में आई होगी। इसको हटा दूं? कहा भैया इतनी बात समझ में आ गई। तो भैया ये ग्रेविटी से कैसे रिलेट है? आपने इतना क्यों पढ़ाया मेरे को, क्यों बताया? इसलिए बताया क्योंकि g की वैल्यू फिक्स होती है, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है उसकी वैल्यू फिक्स होती है। कि भैया कितनी? कि g = होता है कितना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि भैया मैं समझ गया कि या तो ग्रेविटी क्या करेगी किसी भी पार्टिकल में, अगर किसी भी पार्टिकल में अगर वो पार्टिकल अपवर्ड जा रहा है, ग्रेविटी लगेगी भैया नीचे, ग्रेविटी लगेगी नीचे, तो वेलोसिटी होगी डाउन। क्यों होगी? कितने से होगी? कि भैया 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी खा जाएगा पर सेकंड। तो ये बता दे, ये बता दे, इतनी बात समझ में आई? कहां? कि इसका मतलब ये है कि अगर तू 5 से, मान ले कि तूने पार्टिकल को फेंका 50 मीटर पर सेकंड से, कितने से? 50 मीटर पर सेकंड से फेंका। कहां? तो ये बता दे कि कितनी सेकंड में रेस्ट में आ जाएगा? भैया कहां? कि ये ऊपर जा रहा है। कहां? ग्रेविटी नीचे लग रही है। कहां? कितने की लग रही है? कि भैया 10 मीटर पर सेकंड खा जाता है पर सेकंड में, यानी 1 सेकंड में कितने की खाता है? 10 की। तो बता दे 50 कितने सेकंड में खा जाएगा? कि भैया 5 सेकंड में खा जाएगा। यानी कि अगर कोई पार्टिकल को मैं ऊपर फेंकूं 50 मीटर पर सेकंड से, कितनी सेकंड में रेस्ट पे आ जाएगा?
तो भैया 5 सेकंड में 50 खा जाएगा। यार सिंपल सी बात है ना कि तू इस ऐसे मान के चल कि तेरे पास में 50 रोटी है, ठीक है, और तू 1 सेकंड में 10 रोटी खाता है। तू 1 सेकंड में 10 रोटी खाता है, 1 सेकंड में 10 रोटी खा गया का भैया राक्षस थोड़ी हूं, है ना। कोई बात नहीं, एक बार मान ले कि तू 1 सेकंड में कितनी रोटी खाता है, 10 रोटी, तो तू 50 रोटी कितने सेकंड में खा जाएगा का भैया 5 सेकंड में खा जाऊंगा। पहले सेकंड 10 खाई, दूसरे सेकंड फिर 10 खा गया, तीसरे सेकंड फिर 10 खा गया, और चौथे सेकंड फिर 10 खा गया, पांचवें सेकंड फिर 10 खा गया। यानी कि भैया 10 खा गया 5 बार, 10 खा गया 5 बार खा गया, तो कितने हो गए, 50 हो गए। तो 50 रोटी पूरी खा जाऊंगा 10 कितने 5 सेकंड में। तो वही चीज तो मैं बोल रहा हूं कि ये जो 50 रोटी है, 1 सेकंड में 10 रोटी खा रहा है, तो ये 50 रोटी कितने सेकंड में खा जाएगा का भैया 5 सेकंड में खा जाएगा। 5 सेकंड में खा जाएगा तो सिंपल सी बात, रेस्ट में आ गया ना। अब तू ये बता दे, 10 से फेंका कितने सेकंड में 0, भैया 1 सेकंड में। 20 से फेंका कितने सेकंड में 0 का भैया 2 सेकंड में। 30 से फेंका कितने सेकंड में 0 का भैया 3 सेकंड में। 40 से फेंका कितने सेकंड में 0 भैया 5 सेकंड में, 4 सेकंड में। 50 से फेंका कितने सेकंड में 0 5 सेकंड में। भैया 55 से फेंका, 55 से कितने से फेंका, 55 से फेंका कितने सेकंड में 0 का भैया 50 तो खा जाएगा कितने सेकंड में, 5 सेकंड में खा जाएगा। 55 से फेंका, 55 से का भैया 50 और 5 कहां का 50 तो खा जाएगा 5 सेकंड में कहां, और भैया 1 सेकंड में 10 खाता है, तो सिंपल सी बात है 5 कितने सेकंड में खा जाएगा भैया, आधी सेकंड में खा जाएगा। तो टोटल कितना हो गया का भैया 5.5 सेकंड। बात समझ में आई कहां, आई थिंक बात समझ में आई होगी। यानी कि तेरे को नहीं लगता, तेरे को नहीं लगता, तेरे को नहीं लगता कि, अच्छा छोड़ बाद में बताऊंगा। बात समझ में आई कहां, 100 से फेंका तो का भैया 100 से फेंका, सिंपल सी बात है 10 सेकंड। कुछ भी ना समझ में आए ना तो 10 से डिवाइड कर देना, 10 से डिवाइड कर देना, ठीक है, 10 से डिवाइड कर देना, 10 से डिवाइड कर देना। आई थिंक बात समझ में आई होगी। ये सिर्फ मैंने उनके लिए बताया जो बिल्कुल रट्टू तोते होते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि मेरी ऑडियंस रट्टू तोता नहीं है, क्योंकि जो रट्टू तोते होते हैं ना उनको मेरी चीजें समझ में भी नहीं आती है। उनको लगता है कि भैया फॉर्मूला बताओ और अब आगे बढ़ो, और मैं कभी फॉर्मूला बताता नहीं हूँ। मेरा और फॉर्मूले का 36 का आंकड़ा है ना है ना, जहां पर मैं बिल्कुल मजबूर हो जाता हूँ वहां फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो इसको क्लियर कर दूं का, हाँ भैया इसको क्लियर कर दो। अब ये बता दे, 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 इसको हटा दूं कहां भैया, हटा दो। अब ये बता दे कि अगर पार्टिकल नीचे जा रहा है, अगर पार्टिकल नीचे जा रहा है, ठीक है, तो बता दे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। कि भैया वेलोसिटी नीचे की तरफ है, ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो सिंपल सी बात है वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। कितने की इंक्रीज करेगी कि भैया 10 प्लस हो जाएगा, 10 प्लस हो जाएगा मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग। क्या ठीक है भैया, सॉरी, हाँ ठीक है। आई थिंक बात समझ में आई होगी कहां। अब देख, मैंने ऐसे पार्टिकल को छोड़ा, मैंने पार्टिकल को छोड़ा, 1 सेकंड के बाद में इसकी वेलोसिटी का भैया यहां पे आ गया, कहां, यहां पे रेस्ट पे था क्या, हाँ यहां पे रेस्ट पे था। 1 सेकंड के बाद का भैया 10 मीटर पर सेकंड, अगले 1 सेकंड के बाद भैया कहां, इसके अंदर फिर से 10 प्लस हो जाएगी, तो कितनी, 20 मीटर पर सेकंड। आगे फिर 3 सेकंड के बाद, यानी 1 सेकंड के बाद और कितनी हो जाएगी कि भैया फिर से 10 प्लस हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो ये बता दे कि अगर कोई पार्टिकल तूने ऊपर से छोड़ा है, अगर तूने कोई पार्टिकल ऊपर से छोड़ा है, नीचे आया, नीचे की वेलोसिटी आई 80 मीटर पर सेकंड, यानी कि तू ये बता दे कितने सेकंड चल के आया होगा। कि भैया कहां उसने, मैं देखता हूं कि मैं हर सेकंड मेरे पास में कुछ भी नहीं था, रेस्ट पे मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने हर सेकंड 10 कॉइन उठाता गया मैं, ठीक है, 10 रुपए उठाता गया हर सेकंड। तो 8 सेकंड के बाद में मेरे पास में कितने पैसे होंगे,
तो भैया सिंपल सी बात है 80 रुपए होंगे। हर सेकंड 10 रुपए उठा रहा हूं तो 8 सेकंड में कितने पैसे उठा लूंगा? तो भैया 80 रुपए उठा लेंगे। तो बस वही चीज बोल रहा है ये कि अगर मैं पार्टिकल को यहां से छोड़ा, रेस्ट से, कहां से? रेस्ट से छोड़ा, नीचे आया, यहां पे मैंने देखा v इक्वल्स टू 80 मीटर पर सेकंड, तो ये बता दे कि कितने सेकंड चल के आया होगा? कि भैया कहां का प्लस 10 होता है मीटर पर सेकंड में, तो इसका मतलब 80 पकड़ लिया ना, तो इसका मतलब 8 सेकंड से चल के आया होगा। बात समझ में आई? कहा हाँ भैया, इतनी बात समझ में आ गई। जो चीजें बताता जा रहा हूं ना उनको बस नोट आउट करते जाना, लास्ट में सबको समेट के और एक चीज बना दूंगा, देखना, ठीक है? बात समझ में आई? कहा भैया? कि भैया कहा मैंने छोड़ा, कहा नीचे पहुंचा, कहा 100 से पहुंचा, कितने सेकंड चल के आया है? कि भैया सिंपल सी बात है, 100 से पहुंचा 10 सेकंड चल के आया है। अब एक चीज तूने नोट की, अगर मैं 100 से फेंकूंगा तो कितने सेकंड में जीरो होगा? का भैया 10 सेकंड में। अगर मैं ऊपर से छोड़ूंगा नीचे पहुंचेगा तो भी 100 से पहुंचेगा, कितने सेकंड? का भैया 10 सेकंड में। इसका मतलब कि ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम दोनों इक्वल होता है। बात समझ में आई? का ठीक है भैया मैं समझ गया, यानी कि अगर मैं किसी पार्टिकल को ऐसे करके ऊपर फेंकता हूं तो जितना टाइम वो ऊपर जाने में लगाता है उतना ही टाइम वो नीचे आने में लगाएगा। और भैया इसका मतलब तो फिर वेलोसिटी जितने से फेंका है उतनी उतनी वेलोसिटी से आएगा? कहा हाँ बिल्कुल। मान ले तूने ये पार्टिकल यहां पे कितने से फेंका? 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो ये ऊपर गया, कहां भैया? उसके बाद में क्या आएगा? नीचे आएगा, कहां भैया? तो जाने में इसको कितना टाइम लगेगा? यहां पे पहुंचेगा ना, यहां पे पहुंचेगा, कहां भैया? तो भी इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? भैया 20 मीटर पर सेकंड होगी। जाने का टाइम कितना है? कब भैया सिंपल सी बात है, 20 से जा रहा है ऊपर की तरफ, तो 2 सेकंड में रेस्ट पे आ जाएगा, 2 सेकंड में रेस्ट पे आ जाएगा। 2 सेकंड जाने की तो सिंपल सी बात है 2 सेकंड ही आने की, तो टोटल टाइम कितना हो गया? भैया 4 सेकंड हो गया। 4 सेकंड के बाद में वापस आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लोटिंग। बात समझ में आई? कहा भैया मजा आ गया। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्या सब कुछ सही चल रहा है? क्या सब कुछ सही चल रहा है? बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आई होगी भाई, ठीक है। हटा दो इसको, कहां भैया? हटा दो। अच्छा एक बात बता, एक बात आ, अब मैं यहां पे लगाता हूं इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन लगाता हूं, मैंने इक्वेशन लगाई, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। कहां भैया? तो v मेरे को निकालना है, v मेरे पास में है कितना? 80। u कितना है? का भैया रेस्ट से था तो 0, प्लस कितना? 10 इंटू कितना हो गया? कितना लगा? का भैया 8 सेकंड लगा। अच्छा t तो निकालना है मेरे को, सॉरी, t तो मेरे को निकालना था, तो t इक्वल्स टू कितना आ गया? देख यहां से 8 सेकंड आ गया ना, लेकिन अपने इक्वेशन नहीं लगाई, सीधा निकाल दिया था 8 सेकंड, कि भैया नीचे आया 80 से आया, 80 से पहुंचा, यानी कि 8 सेकंड चल के आया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और अपग्रेड करता हूं मैं तेरे को, थोड़ा सा और अपग्रेड करता हूं। इस बार मैंने रेस्ट से नहीं छोड़ा, इस बार मैंने पार्टिकल को रेस्ट से नहीं छोड़ा। मैं कहता हूं मैंने 20 मीटर पर सेकंड से फेंका है। कितने से? 20 मीटर पर सेकंड से फेंका है, यानी कि जो इसकी यू है, इनिशियल वेलोसिटी, वो है, यानी मेरे हाथ में पार्टिकल था, मैंने ऐसे करके ऐसे फेंका है नीचे की तरफ। ठीक है भैया, ग्रेविटी नीचे की तरफ। मैं कहता हूं पहुंचा है ना, जब ये पहुंचा है नीचे, है ना, तब इसकी जो वेलोसिटी है, मैंने देखा कि जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो आई है 120 मीटर पर सेकंड। कितनी आई है? 120 मीटर पर सेकंड। तू बता दे कि ये कितने सेकंड में नीचे पहुंचा होगा? यहां पर कितने सेकंड में पहुंचा होगा? कि भैया कहां? कि मेरे मास्टर ने बताया है। क्या बताया तेरे मास्टर ने? कि भैया मेरे मास्टर ने बताया v बराबर u प्लस जी टी। v भैया ये रहा 120 बराबर u भैया 20 ये रहा, प्लस g की वैल्यू भैया 10। अच्छा, और t भैया आपने मेरे को पूछा है कहा, तो इधर आ गया कितना? का भैया 100 बटे 10 बराबर t। का भैया t इक्वल्स टू 10 सेकंड आ गया। क्यों, तू 10वीं क्लास का स्टूडेंट है क्या? का ना भैया 10वीं का तो नहीं हो। क्या तो फिर क्यों कर रहा है? तू ये बता कि जब ये 120 आया है, कहा इसने रास्ते में कितनी वेलोसिटी गेन की है? का भैया 20 तो ये लेके ही चला था, कहा,
और टोटल 120 होगी, तो इसका मतलब इसने रास्ते में कितनी वेलोसिटी पकड़ी होगी? कि भैया रास्ते रास्ते में इसने 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पकड़ी होगी टोटल। कहा कि तो 100 पकड़ने के लिए तेरे को कितना टाइम चाहिए? अगर तू 10 एक सेकंड में देता है इसको, तो इसको 100 अंदर लेने में कितना टाइम लगेगा? कि भैया 10 सेकंड। तो फिर क्यों कर रहा है वो? ये क्यों कर रहा है? कि भैया समझ गया मैं। कि क्या समझ गया? यहां पे 20 थी, कहां यहां पे टोटल 120 आई। इसका मतलब कि रास्ते में इसने ग्रेविटी से कितनी ली है? भैया 100 ली है। और पर सेकंड कितने की लेता है? कि भैया 10 की। तो इसका मतलब इसको नीचे आने में टाइम कितना लगा? 10 सेकंड। पार्टिकल था, ठीक है, नीचे फेंका कितने से? 50 मीटर पर सेकंड से फेंका। नीचे पहुंचा तब मैंने देखा कि 100 मीटर पर सेकंड है, तो बता दे कितने टाइम में पहुंचा होगा? का भैया कहां 50 से फेंका 100 में आया, तो इसका मतलब रास्ते में कितनी गेन की? भैया 50 तो ये लेके चला था, रास्ते रास्ते में प्लस 50 और कर दी। कहां तो 50 लेने के लिए ग्रेविटी से 50 लेने में कितना टाइम लगेगा? कि भैया 5 सेकंड लगेंगी, क्योंकि 1 सेकंड में 10 लेता तो 50 ले लेगा 5 सेकंड में। इसका मतलब यहां से यहां तक ट्रेवल करने में इसको 5 सेकंड लगेगी। बात समझ में आई? कहा भैया बात तो मेरे को समझ में आ गई। अब खेलते हैं थोड़ा सा ग्रेविटी के साथ। इसको हटा दो। कहा भैया हटा दो। अब मैंने तेरे को क्या बताया? अब सबसे पहले तो मैं तेरे को अगर कहीं ना कहीं अपने को अगर यूज करनी पड़ेगी इक्वेशन, है ना, तो उसके लिए और बता दूं तेरे को। कि भैया क्या बताओगे? मैं तेरे को बताता हूं। एक तो एक्सेलरेशन यहां पे क्या होता है? जी होता है, और उसको हमेशा ही मैं क्या लूंगा? नेगेटिव लूंगा यहां पे। श्योर मत मचाना, तेरे मास्टर ने पॉजिटिव ली होगी, लेकिन मेरी चीजें अलग चलती हैं, क्योंकि मैं बुक के मेथड से नहीं पढ़ाता। ठीक है? कि भैया नीचे क्यों? क्योंकि मैं हमेशा ही क्या लेता हूं? जो मेरे से पुराने स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको पता है मैं हमेशा जो ये जो यानी कि इसको ऐसे अपने कहते हैं, है ना, ऐसे कहते हैं, तो जो ये डायरेक्शन होती है उसको मैं पॉजिटिव लेता हूं, इसको मैं नेगेटिव लेता हूं। ठीक है? और जो अपवर्ड होती है उसको मैं क्या लेता हूं? पॉजिटिव लेता हूं, और जो डाउनवर्ड होती है उसको ऑलवेज मैं नेगेटिव ही लेता हूं। कहां का? तो ये बता दे कि ग्रेविटी कहां लग रही है? का भैया ऑलवेज डाउनवर्ड लगेगी, और ऑलवेज डाउनवर्ड लगेगी, तो मैं क्या कहूंगा कि ऑलवेज मैं क्या लूंगा? जी को नेगेटिव लूंगा। क्या लूंगा? नेगेटिव लूंगा। वी क्या होगा? कि भैया वी तो अप भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है। कहा कि भैया अप होगा तो मैं पॉजिटिव लूंगा, अप होगा तो मैं पॉजिटिव लूंगा, डाउन होगा तो नेगेटिव लूंगा। बात समझ में आई? कहा भैया एक आएगा तेरे पास में क्या? एक आएगा तेरे पास में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आएगा, या फिर मैं कहता हूं कि डिस्टेंस पूछेगा, है ना। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, मैं पहले बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट की, क्योंकि डायरेक्शन सिर्फ किसकी होती है? डिस्प्लेसमेंट की होती है। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां तक? तो भैया ये तो पहले बता चुके हो आप, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ठीक है? क्या ठीक है भैया? इतनी बात याद रखूंगा। ठीक है? कहा भैया समझ गया। इसका थोड़ा सा और देख। का भैया क्या? अगर ए अगर जी नेगेटिव, कहा भैया, और यू भी नेगेटिव, या फिर मैं कहता हूं वी भी नेगेटिव, वी भी नेगेटिव, तो वेलोसिटी क्या होगी? कि भैया इंक्रीज करेगी, क्योंकि ये भी डाउनवर्ड ऐसे है, ये पार्टिकल का भैया जी भी नीचे की तरफ और वी भी नीचे की तरफ, तो क्या करेगा? वेलोसिटी इंक्रीज। भैया कहां? कि जी तो ऑलवेज नेगेटिव। कहां? अगर मैं कहता हूं कि वेलोसिटी पॉजिटिव, तो कि भैया स्पीड डाउन करेगी। कैसे करेगी? कि भैया इसका मतलब है कि जो पार्टिकल का जी है वो तो ऑलवेज नेगेटिव। कहां? और इसका मतलब है भैया इस बार कहां जा रहा है पार्टिकल? ऊपर की तरफ जा रहा है, तो भैया अपोजिट साइड में आ गया, ये वी की डायरेक्शन है।
तो अपोजिट साइड में आ गया तो सिंपल सी बात है कि क्या होगा, वेलोसिटी डाउन करेगी, या मैं कहूंगा स्पीड डाउन करेगा। ठीक है, बात समझ में आई? कहां भैया बात समझ में आई? दूसरी बात, इसको हटा दूं। अब जो तेरे को देने वाला हूं ना, अब जो तेरे को बताने वाला हूं जो चीज है ना, उससे तेरे डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चन सारे पट से सोल्व हो जाएंगे कि भैया ऐसा कैसे। हाँ, तू एक रेशियो याद करता है, रेशियो याद करता है, लेकिन तू रेशियो का यूज नहीं करता कि भैया कैसे। तू ये बता कि 1 सेकंड में अगर कोई पार्टिकल चलता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, कहां भैया, तो उसका हर सेकंड जो कवर डिस्टेंस जो डिस्टेंस कवर करता है उसका रेशियो क्या आता है? का भैया कहां, ये रेशियो आता है 1:3:5:7:9:11। ऐसे चलता है भैया, याद है ना तेरे को? कहां, ये कौन से, यानी कि ये भैया ये पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में चली गई डिस्टेंस, या मैं कहता हूं डिस्प्लेसमेंट, 2 सेकंड में, ये फिर तीसरे सेकंड में, ये चौथे सेकंड में ऐसे बोल रहा हूं मैं। ठीक है, कितने? चौथे सेकंड में, ये 5th सेकंड में, ये 6th सेकंड में। बात समझ में आई? यानी कि लाइट बंद कैसे हुई? लाइट कैसे बंद हो गई? लाइट कैसे बंद हो गई यार? लाइट नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हो गया लाइट के, लेकिन चलो कोई बात नहीं, दिखाई दे रहा है ना? तो ये होता है, कहां भैया होता है। तो तू मेरे को ये बता दे कि ऐसा होता है ना, कि जैसे कहने का मतलब ये है कि भैया कि हाँ, कि जब सेकंड होगी, एक तो होता है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, और एक मैं बोल रहा हूं फर्स्ट सेकंड, फिर मैं बोल रहा हूं सेकंड, उसके बाद मैं बोल रहा हूं थर्ड सेकंड, उसके बाद में बोल रहा हूं मैं 4th सेकंड। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर ये ऐसे पार्टिकल चल रहा है तो ये एक तो ये वाली, यानी कि ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड, ये 4 सेकंड, और ये 5 सेकंड। तो अगर मैं कहता हूं कि 0 से 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, तो मैं कहता हूं x1। उसके बाद में 1 से 2 सेकंड के बीच में एक तो देख, एक तो ये चलेगा, ये कंप्लीट डिस्टेंस, इसको मैं क्या कहूंगा, 2 सेकंड में चली गई डिस्टेंस। कहां भैया? और एक मैं कहता हूं कि दूसरे सेकंड के अंदर चली गई डिस्टेंस, तो ये दूसरे सेकंड में चली गई डिस्टेंस है, कितनी होती है? मान लो x2 का। ठीक है भैया, अब मैं कह रहा हूं तीसरे सेकंड में चली गई डिस्टेंस कितनी? मान ले x3, तीसरे सेकंड में, यानी 2 से 3 के बीच। कहां भैया? और एक मैं बोलता हूं 3 सेकंड में चली गई डिस्टेंस, तो 3 सेकंड में चली गई डिस्टेंस तो इतनी पूरी होगी ना। कहां भैया? बात तो आपकी सही है, आई थिंक समझ में आया होगा। कहां? ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहां भैया? यानी कि भैया जब मैं बोलूंगा चौथा सेकंड, कि चौथे सेकंड में चलेगी डिस्टेंस, यानी 3 से 4 सेकंड के बीच में चली गई डिस्टेंस होगी। और अगर मैं बोलूंगा कि 4 सेकंड में चलेगी डिस्टेंस, तो वो कितनी होगी? तो भैया वो इतनी होगी। कहां? तो ये जो होता है ना, ये जो x1 x2, यानी कि मैं कहता हूं कि x1 रेशो, x2 रेशो, x3 रेशो, x4 रेशो, x5 रेशो, ये जो आता है ना, ये जो आता है, कहां भैया? इसका जो रेशो आता है ना, वो आता है कितना? 1:3:5:7:9:11। 6 तक याद कर लेना मेरे मेरे कहने से। कि भैया ये तो मेरे को याद है ऑलरेडी,
तेरे को याद है लेकिन तूने यूज नहीं किया, आज मैं तेरे को यूज करना सिखाता हूं। कि भैया कैसे इसको हटा दूं, कहा तू मेरे को यह बता दे कि अगर मैं किसी पार्टिकल को छोड़ता हूं ऊपर से, रेस्ट से छोड़ता हूं, रेस्ट से छोड़ता हूं, तो यह बता दे कि पहले सेकंड ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। कि भैया ये तो सिंपल सी बात है, मैं निकाल लूंगा। एस बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, या मैं कहता हूं कि माइनस का ले लूं इसको, कहा भैया माइनस का ले लो, तो ये क्या हो गया 0 क्योंकि रेस्ट से है, तो एस बराबर क्या हो जाएगा हाफ जी टी, टी की वैल्यू 1, तो यानी कि हाफ जी आ जाएगा, यानी कि एस बराबर माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 5 मीटर। तो भैया माइनस का मतलब है कि ऐसे छोड़ा है तो नीचे चलेगा ना, डाउनवर्ड तो क्या होती है नेगेटिव, तो ये देख नेगेटिव आ रहा है, तो 5 मीटर चलेगा। कहां आज के बाद में याद रखना, आज के बाद में याद रखना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहीं भी होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन जहां भी होगा, पहले सेकंड में चली गई डिस्टेंस जो होगी वो हमेशा ही अपने एक्सेलरेशन की आधी होगी। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि एक्सेलरेशन तेरे पास में है, अगर मैं कहता हूं तेरे को, अगर मैं तेरे को कहता हूं कि अगर पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से, एक्सेलरेशन क्या है ए, तो एक पहले सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होगी यानी एस फर्स्ट, वो कितनी होगी, हमेशा a/2 मीटर होगी। बात समझ में आई क्या, a/2 होगी। तो यहां पे एक्सेलरेशन कितना है भैया 10, तो पहले सेकंड में चलेगी डिस्टेंस कितनी होगी भैया 5 मीटर। अगर कहीं मान ले और कि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और उसका एक्सेलरेशन है कितना, मान ले 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, कहां तो ये बता दे पहले सेकंड में कितना चलेगा, भैया 10 चलेगा, जस्ट उसका आधा, जस्ट उसका आधा। बात समझ में आई। तो इसका मतलब भैया ये तो फिर फिक्स हो गया कि ग्रेविटी फिक्स है, कहां को, तो इसका मतलब पहले सेकंड में रेस्ट से, यानी रेस्ट से कब होगी, जब ऊपर से छोड़ूंगा, यानी ऊपर से छोड़ूंगा तो पहले सेकंड में जो डिस्टेंस चलेगी वो कितनी होगी, हमेशा ही 5 मीटर। यानी कि तेरे को नहीं लगता कि ये 5 मीटर है, कहां, और रेशियो तो बराबर रहेगा, कहां, तो तू ये बता दे कि तीसरे सेकंड में कितना चलेगा, तीसरे सेकंड में कितना चलेगा, कि भैया ये 5 है ना, तो 1:3 करने के लिए कितना चलेगा, 15 मीटर चलेगा, कितना 15 मीटर। ये कितना चलेगा, तो भैया 25 मीटर चलेगा, कितना चलेगा 25 मीटर चलेगा। ये कितना चलेगा, कि भैया 35 मीटर चलेगा, कितना चलेगा 35 मीटर चलेगा। ये कितना चलेगा भैया 45 मीटर चलेगा, कितना चलेगा 45 मीटर चलेगा। कितना चलेगा, कि भैया ये 55 मीटर चलेगा, कितना 55 मीटर चलेगा। बात समझ में आई है क्या। इसमें ना, इसमें एक ट्रिक और होती है, वो तेरे को अभी नहीं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी बताऊंगा ना तो तू उलझ जाएगा। पहले इतना तैयार कर ले, उसके बाद में तेरे को मैं अपग्रेड करूंगा। बात समझ में आई क्या, आई थिंक बात समझ में आई होगी। दोबारा बता देता हूं, दोबारा बता देता हूं, दोबारा बता देता हूं। मैंने तेरे को क्या बोला कि जो x1 रेशो x2 रेशो x3 रेशो x4 रेशो x5 रेशो x6, ये है, कहां भैया, है ना, ये है कहां भैया। तो ये क्या हो जाएगा 1:3 रेशो 5 रेशो 7 रेशो 9 रेशो 11, ये था कहां भैया। कि भैया आपने मेरे को बोला कि एक सेकंड में कितना चलेगा, 5 मीटर चलेगा, पहले सेकंड में कितना चल जाएगा 5 मीटर चल जाएगा, कहां भैया 5 मीटर चल जाएगा। तो दूसरे सेकंड में कितना चल जाएगा, कि भैया दूसरे सेकंड में 15 मीटर चल जाएगा, सिंपल सी बात है 15 मीटर चल जाएगा। तीसरे में कि भैया 35 मीटर चल जाएगा। चौथे में कि भैया 45 मीटर चल जाएगा। क्या कितना चल जाए, क्या मैं गलत कर दिया क्या, हाँ गलत कर दिया भाई, ठीक है 25 मीटर, कितना 35 मीटर। थोड़ा सा अलग अलग लिखते हैं, खुला खुला लिखते हैं ताकि समझ में आए, रुको, है ना। x1 रेशो x2 रेशो x3 रेशो x4 रेशो x5 रेशो x6, कितना है भैया 1:3 रेशो 5 रेशो 7 रेशो 9 रेशो 11, कहां भैया। भैया एक सेकंड में ना 5 मीटर चलता है, कितना
5 मीटर चलता है तो सिंपल सी बात है दूसरे सेकंड में कितना चल जाएगा भैया, ठीक इसका 3 गुना यानी कि 15 मीटर। कब भैया ठीक इसका 5 गुना तो कितना, 25 मीटर। तो भैया ठीक इसका 7 गुना यानी कि कितना, 35 मीटर। भैया ठीक इसका 9 गुना यानी 5 नहीं 45 मीटर। भैया ठीक इसका 11 गुना यानी कि कितना, 55 मीटर। आई थिंक बात समझ में आई होगी। अब ये बता दे कि तेरे को नहीं लगता कि अगर कोई पार्टिकल 5 मीटर से छोड़ूंगा मैं, अगर मैं 5 मीटर से छोड़ूंगा तो कितने सेकंड में आ जाएगी? तो भैया सिंपल सी बात है कि अगर वो 1 सेकंड में आ रही है, वो कितने सेकंड में पहुंच जाएगी? 1 सेकंड में। यानी कि अगर मैं तेरे को कहता हूं कि मैंने कोई पार्टिकल छोड़ा है, वो 1 सेकंड में नीचे पहुंचता है, यानी कि कितने सेकंड, 1 सेकंड चल के आए तो कितना मीटर चल के आएगा भैया? 5 मीटर चल के आई है। वहीं अगर मैं कहूं कि मैं कहता हूं कि 2 सेकंड में पहुंच गई, कितने सेकंड में? 2 सेकंड में पहुंच गई, तो तू क्या बोलेगा? तो भैया 2 सेकंड में पहुंची है, इसका मतलब कितने मीटर चल के आई है? 15 मीटर। ना भैया, 15 मीटर तो वो दूसरे सेकंड में चल गई, दूसरे सेकंड में चल गई। आने में उसको कितना लगा है? तो भैया आने में उसको 2 सेकंड लगे हैं, यानी कि पहले सेकंड में भी चली होगी और दूसरे सेकंड में भी तो चली होगी। कहां? तो पहले सेकंड में कितनी चली है? तो भैया पहले सेकंड में 5 चली है और दूसरे सेकंड में 15 चली है, यानी कि ये तो डिस्टेंस है 1 सेकंड में चलेगी। ये डिस्टेंस है कितनी? का भैया ये है 20 मीटर। कितने सेकंड में? कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। कहां भैया? अगर कोई पार्टिकल पहुंचता 3 सेकंड में नीचे पहुंच गया तो कितना चल के आया होगा? का भैया कहां? पहले सेकंड में 5 चला, दूसरे में 15 चला, तीसरे में 25 चल गया, तो 3 सेकंड में टोटल कितना चला? का भैया 25 और 5 30, 30 और 10 40 और 45, कितना चल गया? तो भैया 45 मीटर चला है। कितने सेकंड लगे 45 मीटर चलने में? भैया 3 सेकंड लगे। अरे आ रहा है मेरे भाई, 35 मीटर आई है। अब ये बता दे, कोई पार्टिकल 4 सेकंड में पहुंच रहा है, 4 सेकंड में पहुंच रहा है, कितने सेकंड में पहुंच रहा है? 4 सेकंड में। कितना चल के आया होगा? का भैया कहां? 4 सेकंड में, 4 सेकंड में पहुंचा है, यानी 4 सेकंड तक चल के आया होगा। कहां? पहले सेकंड में 5 चला, फिर दूसरे सेकंड में 15 चल गया, तीसरे सेकंड में 25 चल गया, चौथे में 35 चल गया, यानी कि पूरा चल के आया है ना। तो टोटल कितना चल के आया? का भैया 35 प्लस 5 40, 40 और 10 50, 50 और 20, 50 और 20 70, 70 और 10 80। का भैया कहां? का 80 मीटर चल के आया है। कितने सेकंड में? 4 सेकंड में। तो भैया क्यों याद करवा रहे हो? बताता हूं क्यों याद करवा रहा हूं। बताने की जरूरत है क्या? करना भैया, बताने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा लगा देता हूं ना, निशान लगा देता हूं ऐसे, ताकि तेरे को पता चल जाए, थोड़ा सा पता लगे। बात समझ में आई? कहां भैया? 5 सेकंड, 5 सेकंड, ये देख, ये ऐसे है, मिक्स मत कर देना रे। मैं इनके साथ में जोड़ देता हूं इनको। का भैया कहा? कि यहां से यहां तक आया है। कहा? कितने सेकंड चल के आया है? कि भैया 1 2 3 4 5, 5 सेकंड चल के आया, यानी 5 सेकंड में, 5 सेकंड चल के आया, तो कितना चल के आया होगा 5 सेकंड में? कि भैया पहले सेकंड में 5 चला, फिर 15 चला, तीसरे सेकंड में 25, चौथे में 35, फिर 45 और फिर मतलब 45, तो टोटल कितना चला? टोटल कितना चला? कि भैया कहां? कि ये देख, यहां तक तो 80 मीटर है ही। कहां? कि 80 में 45 और जोड़ दे तो कितना आ गया? कि भैया 125 नहीं आ गया क्या? कहां भैया 125 आ गया, यानी कि 125 मीटर आया है। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। बस मेरी बात मान के अगर तेरे से हो जाए तो सिर्फ 55 वाला और याद कर लेना, 55 वाला और याद कर लेना, 55 वाला और याद कर लेना, बाकी जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां तक 45 तक तो याद कर लेना यार। कितना आएगा? 125
5 यानी 180 मीटर, 180 मीटर चलेगा कितने सेकंड में? 6 सेकंड में। बात समझ में आई? कहा हाँ भैया आ गई। ठीक है, कहा हाँ भैया समझ गया मैं। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कब भैया याद करना है? याद करने में क्या है, देख 5, 20, 45, 80, 125 और 180 का भैया कैसे याद कैसे करूंगा? बस याद कुछ नहीं करना तेरे को, यहां तक तो तेरे को ऐसे ही याद आ जाएगा, 3 सेकंड तक तो तू ऐसे निकाल लेगा। कहा भैया चौथी सेकंड तक भी निकाल लूंगा, तेरा काम तो चौथी सेकंड तक ही बन जाएगा। ठीक है, चौथी सेकंड तक ही तेरा काम बन जाएगा। अगर तेरे को फिर भी है तो इनको लिख के याद, इनको लिख के जोड़ सकता है तू, कि मान ले कि ये नंबर तेरे को याद है ना, कि हाँ ये सीरीज तेरे को याद है, तो कहीं ना कहीं मतलब तेरे को समझ में आ जाए कि 80 मीटर आया है। मान ले मेरे को याद नहीं है 80 मीटर कहां पे आया है, तो तू क्या करना, इनको लिख लेना। ठीक है, जोड़ के देख लेना कहां पे 80 बन रहा है, तो वही तेरा आंसर आ जाएगा। कब भैया ये काम कहां आएगा? ये काम वहां आएगा जब तेरे को पूछेगा कि टावर की हाइट बताओ, कि मैंने एक पार्टिकल को छोड़ा 4 सेकंड में नीचे पहुंचा, तू ये बता दे कि टावर की हाइट कितनी है। ये रहा भैया 4 सेकंड, 4 सेकंड है तो कितने से कल चल के आया होगा भैया? 4 सेकंड है कहां का? 5, 15, 25, 35, टोटल कितने हो गए? 80 का भैया हाइट होगी 80 मीटर। बात समझ में आई? कहा भैया समझ में आ गई। अगर याद करना चाहिए तो इनको याद कर सकता है, बहुत इजी होंगे क्वेश्चन। जब क्वेश्चन करवाऊंगा ना तब तेरे को देखना इस चीज से प्यार हो जाएगा कि हाँ यार, कि मतलब वाकई चीज बहुत मस्त बताई है। तो भैया ये इसकी इसी के लिए है, ये स्पेसिफिक केस जो है ना ये इसी के लिए है। बाकी इस ट्रिक को तू कहीं भी यूज कर सकता है जहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। ठीक है, का ठीक है भैया समझ गया। ठीक है, इस पे क्वेश्चन कर ले भले तू, है ना, कि ये बता दे कि तूने पार्टिकल को एक टावर से छोड़ा कहां, कि वो 1 सेकंड में नीचे पहुंचा कहां, का तो बता दे टावर की हाइट कितनी है। कि भैया 1 सेकंड में पहुंचा है, का 1 सेकंड में तो 5 मीटर चलता है, 1 सेकंड में पहुंचा तो 5 मीटर चल के आया होगा, हाइट 5 मीटर। अगर मैं कहता हूं 2 सेकंड में पहुंचा तो टावर की हाइट का भैया 15 मीटर, पहले में 5 चला होगा दूसरे में 15, तो यानी कि 20 मीटर होगी हाइट। अच्छा, 3 सेकंड में नीचे पहुंचा तो भैया 45 मीटर। ठीक है, तो 45 मीटर। 4 सेकंड में का भैया 80 मीटर। 5 सेकंड में पहुंचता है नीचे, तो ये बता दे कितना। अब देख, अब चीजों को लिंक कर, अब चीजों को लिंक कर, अब चीजों को लिंक कर भैया कैसे? मैं तेरे को कहता हूं कि एक टावर की हाइट है 45 मीटर, कहां का तो नीचे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो भैया ये क्या क्वेश्चन है? कहा ये क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं तेरे पास में एक टावर है कहां, वहां से मैंने एक पार्टिकल को छोड़ा कहां, यहां पे जब पहुंचता है कहां का, तब इसको लगते हैं मान ले 3 सेकंड। कितना? 3 सेकंड लग गया यहां से यहां तक आने में, कितना लग गया? 3 सेकंड। ये रेस्ट पे है, ये बहुत जरूरी है, पहले बता रहा हूं। ठीक है, 3 सेकंड में पहुंचा कहां, तो ये बता दे कि यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी है। क्या करूं भैया? कहा पहले मैं इक्वेशन लगा के निकालूंगा कि कितना पहले मैं टाइम मतलब टाइम निकालूंगा। क्यों निकालेगा टाइम? जब मैं तेरे को कह रहा हूं कि 3 सेकंड में पहुंच रहा है तो सीधा कितना आ जाएगा? 30 मीटर आ जाए, 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा कहां। लेकिन ये ले, मैंने तेरे को बोल दिया कि ये कितना चल के आया है? 45 मीटर। 1 मिनट, इसको हटा दो एक बार। अब क्वेश्चन देख, मेरे पास में एक टावर है कहां भैया, टावर की हाइट 125 मीटर है कहां भैया, मैंने पार्टिकल को यहां से रिलीज किया रेस्ट से। ये बता दे जब यहां पर पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी है। कब भैया कहां, कब पहले तो मैं ना इक्वेशन लगा के, मेरे पास में डिस्प्लेसमेंट है कहां, इनिशियल वेलोसिटी है कहां, कब मैं पहले डिस्प्लेसमेंट लगा के या तो पहले टाइम निकालूंगा और या फिर सीधा इक्वेशन लगा के वेलोसिटी निकालूंगा कहां। और अगर उसी के अंदर तेरे को टाइम पूछ लिया तो फिर तो भैया मेरे को 2 बार इक्वेशन लगानी पड़ेगी, नहीं लगानी पड़ेगी। कैसे भैया? 125 मीटर कितने कितने सेकंड में चलेगा? 125 मीटर कितने सेकंड में चलेगा? का भैया सिंपल सी बात है कि आपने मेरे को बताया है कि 125 मीटर चल, अगर रेस्ट में है तो 125 मीटर चल जाएगा कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। कहा 5 सेकंड अगर रास्ते में आ रहा तो सिंपल सी बात है कि कितने की वेलोसिटी गेन कर लेगा? का भैया 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आ जाएगी, सीधा आंसर।
बात समझ में आई क्या? कहां भैया बात समझ में आ गई? ठीक है, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। याद कर लेना इसको, याद हो जाता है, देखो सीधा याद हो जाएगा। पहले सेकंड में तो 5 होता ही है, 2 का 20 आ गया, ठीक है, 2 का 20 आ गया और 3 का 45, ठीक है, यहां तक तो याद ही रहता है कि 20 और 45, 5 20 45, 5 20 45, 5 20 45, 4 का 2 टाइम्स यानी 80, ठीक है, 4 का 2 टाइम्स इंटू 0 लगा देना ना, तो 80, 5 का 125 और 6 का लास्ट वाला तो वैसे ही याद रह जाता है कि 6 वाला 180 है, ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, बिना देखे बोलो, बिना देखे बोलो, मैं बोलता हूं, पहले सेकंड में 5, पहले सेकंड में 5, दूसरे सेकंड में भैया 20, दूसरे सेकंड में 20, तीसरे में 45, 5 20 45, 5 20 45, 5 20 45, 5 20 45, क्या हो जाएगा 5 20 45, चौथे सेकंड में तो भैया 2 टाइम्स करके 0 ऐड करूंगा यानी कि 80, चौथे सेकंड में 80, चौथे सेकंड में 80, चौथे सेकंड में 80, 5 में तो भैया 5 का 125, 5 का 125, 5 का 125, ठीक है, 5 का 125, 6 का तो भैया लास्ट वाला है तो 180 हो जाएगा, लास्ट वाला है तो 180 हो जाएगा, ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी, ठीक है, तो बस ये ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे, इसके ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। मान लो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मैं कहता हूं मैंने एक पार्टिकल को फेंका, मैंने एक पार्टिकल को फेंका, कितने से, मैंने एक पार्टिकल को फेंका, मान ले 80 मीटर पर सेकंड से, कितने से 80 मीटर पर सेकंड से फेंका, ठीक है, 80 मीटर पर सेकंड से बोला फेंका, तो सिंपल सी बात है, अस्सी से नहीं फेंका, मैंने फेंका 40 मीटर पर सेकंड से, 40 मीटर पर सेकंड से फेंका, ठीक है, तो ये बता दे कि कितने सेकंड में तो ये 0 हो जाएगा, कि भैया सिंपल सी बात है कि 4 सेकंड में 0 हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा रेस्ट पे, कहा भैया बिल्कुल सही बात है। फ्लोटिंग टाइम कितना हो जाएगा भैया, 4 सेकंड ऊपर जाने का, 4 सेकंड नीचे आने का, तो टाइम ऑफ फ्लोटिंग कितना आ गया भैया 8 सेकंड आ गया, पहली बात तो ये पहला एक क्वेश्चन, कहा भैया। दूसरा तेरे को पूछेगा कि बता कि मतलब कितने मीटर ऊपर जाएगा, इसकी हाइट कितनी होगी, तो ये बता दे, ये बता दे कि इसको मैं जस्ट रिवर्स कर दूं तो यहां पे रेस्ट पे, हाँ, आने में टाइम कितना लगेगा भैया सिंपल सी बात है 4 सेकंड आने में टाइम लगेगा, और यहां पर पहुंचेगा तो वेलोसिटी कितनी होगी, सिंपल सी बात है 40 मीटर पर सेकंड होगी, कहा, तो ये बता दे रेस्ट से चला है, तो ये बता दे रेस्ट से चला है, 4 सेकंड चल के आया है, कितना चल के आया होगा, 4 सेकंड से 4 सेकंड चल के आया तो कितना चल के आया होगा, कितना चल के आया होगा 4 सेकंड में, कि भैया कहां का 80 मीटर चल के आया होगा, यानी कि हाइट कितनी है 80 मीटर है। बात समझ में आई, कहा भैया बस ऐसे ही करने हैं तेरे को क्वेश्चन, ठीक है, इसको हटा दू क्या, कहा भैया हटा दो, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसके अंदर, मैंने ना एक पार्टिकल को ऊपर फेंका है, ठीक है, यहां तक आता है, रेस्ट में आ जाता है, ठीक है, मैंने फेंका ना, तो इसको ऊपर यानी हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, मान ले इसको ऊपर हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में टाइम लगता है 5 सेकंड, कितना लगता है 5 सेकंड टाइम लगता है, तो ये बता दे मेरे को 5 सेकंड टाइम लगता है और 5 सेकंड के बाद में रेस्ट में आ जाता है, तो मेरे को बता दे कि इसकी एच मैक्स कितनी होगी, इसका टाइम ऑफ फ्लोटिंग कितना होगा, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, का भैया कहा, क्या ही सोचना, क्या ही सोचना, क्या ही सोचना, देख 6 तक मैंने तेरे को याद करवाया है, लगभग अपने जो क्वेश्चन आता है ना वो 6 सेकंड तक ही आता है, इससे ज्यादा आता है तो फिर तेरे को इक्वेशन लगानी पड़ेगी, कोई वो नहीं है, ठीक है, लेकिन बात यह कि अपने मैक्सिमम इतने क्वेश्चन आते हैं तो तेरे को स्पीड बनेगी तेरी,
है ना, इसलिए याद करवाया है। तो कितना 5 सेकंड है, कहां भैया, तो 5 सेकंड में रेस्ट में आया, तो इसका मतलब कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, तो भैया 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी रही होगी, इसीलिए 5 सेकंड में खागी ग्रेविटी, और यहाँ पे 5 सेकंड के बाद रेस्ट पे आ गया। कहां, कब भैया, कहां 5 सेकंड ऊपर जाने में लगा तो 5 सेकंड नीचे आने में लगेगा, टाइम ऑफ फ्लोटिंग 10 सेकंड है। कहां, कब भैया, कहां एच मैक्स निकालनी है, कहां रिवर्स कर दे कि अगर ऊपर गया है तो सिंपल सी बात है नीचे भी आएगा। कहां भैया आएगा, अगर जाने में 5 सेकंड लगे हैं तो आने में भी 5 सेकंड लगेंगे। कहां भैया, और ये क्या है, यहाँ पे रेस्ट से तो स्टार्ट हो रहा है। कहां भैया, तो 5 सेकंड में टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करता है, कब भैया पहले में 5 करता है, दूसरे सेकंड पहले सेकंड में 5 करता है, 2 सेकंड के अंदर 20 करता है, 3 सेकंड में 45 करता है, 4 सेकंड में 80 करता है, 5 सेकंड में 125 करता है। तो भैया एच मैक्स आ गई 125 मीटर, खत्म कहानी। बात समझ में आई, कहां भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन और ले, एक क्वेश्चन और ले, एक क्वेश्चन और ले। इस बार तेरे को क्या दे रखा है, मैंने एक पार्टिकल को फेंका, ठीक है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा, रेस्ट पे आ गया, ठीक है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा, ये हाइट कितनी है, यानी कि कितना जाता है, 80 मीटर जाता है, कितना 80 मीटर जाता है, यानी इस बार तेरे को एच मैक्स दे रखी है, कितनी 80 मीटर दे रखी है। बता दे टाइम ऑफ फ्लोटिंग बता दे, और मेरे को इनिशियल वेलोसिटी बता दे। कि भैया कहां, 80 मीटर से फेंका है, कहां, तो सिंपल सी बात है, रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दो क्या, कि भैया जो ऊपर गया है वो कभी ना कभी नीचे भी आएगा। कहां भैया, तो कितना आएगा, सिंपल सी बात है, यहां पे रेस्ट था, कहां भैया कितना चल के आएगा, कि भैया 80 मीटर चल के आएगा। 80 मीटर कितने सेकंड में चलता है, कि भैया 80 मीटर चलता है 4 सेकंड में, यानी कि सीधा सीधा आ जाएगा कि ये 4 सेकंड में, ये नीचे आने में कितना सेकंड लगाएगा, कि भैया 4 सेकंड नीचे आने में लगाएगा। तो सिंपल सी बात है, 4 सेकंड नीचे आने में लगाएगा, तो ऊपर जाने में भी कितनी लगाई होगी, कि भैया 4 सेकंड लगाई होगी। फ्लोटिंग ऑफ टाइम आ गया 8 सेकंड। क्या ठीक है भैया, अगर टाइम ऑफ फ्लोटिंग 8 सेकंड आ गया तो ये बता दे कि कितने मीटर पर सेकंड से फेंका होगा, तो भैया 8 सेकंड में, मतलब टाइम ऑफ फ्लोटिंग आ गया, ठीक है, यानी कि भैया कि इसका जो ऊपर जाने का टाइम था ना, ऊपर जाने का टाइम था वो भी कितना था, 4 सेकंड था, कितना था, 4 सेकंड था। कहां, तो ये बता दे कि 4 सेकंड में ये रेस्ट में आ गया, तो यानी कि तूने कितने से फेंका होगा, तो भैया सिंपल सी बात है कि इसको मैंने 40 मीटर पर सेकंड से फेंका होगा, कितने से, 40 मीटर पर सेकंड से फेंका होगा। कोई इक्वेशन नहीं लगानी, कुछ भी नहीं लगाना। अगर क्वेश्चन आ गया तेरे पास में कितना, अगर तेरे पास में क्वेश्चन आ गया क्या 6 सेकंड तक, तो सीधा चिपकाना, ठीक है। एक हाइट 180 मीटर, ठीक है, हाइट 180 मीटर, यहां से मैंने फेंका पार्टिकल को, 180 मीटर गया, 180 मीटर गया ऊपर, यहां पे रेस्ट पे आया, ठीक है, और फिर वापस डाउन आ गया। तो ये बता दे कितने से एच मैक्स तेरे को दे रखी है, एच मैक्स दे रखी है कितनी, 180 मीटर। तू बता दे, एक तो टाइम ऑफ फ्लोटिंग बता दे, इनिशियल वेलोसिटी बता दे, और मेरे को तू ये बता दे, और मेरे को तू ये बता दे कि, और तू मेरे को ये बता दे, और तू मेरे को ये बता दे कि तू क्या बताएगा, क्या बताएगा, क्या बताएगा, क्या बताएगा। तू मेरे को बता दे यहां से जब फेंका है ना, उसके जस्ट 2 सेकंड के बाद, t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर वेलोसिटी बता दे। तो भैया ऐसा भी हो सकता है, हाँ ऐसा भी हो सकता है, कोई बात नहीं, निकाल लेना। का भैया कैसे निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, कैसे निकालूंगा यार, सिंपल सी बात है, एच मैक्स कितनी है 180, अपोजिट कर दे, जो ऊपर गया वो नीचे भी आएगा। कहां भैया, यहां पे पहुंचा, कहां, सिंपल सी बात है, कितना चल के आएगा, कि भैया जितना ऊपर गया था उतना ही तो नीचे चल के आएगा। 180 मीटर गया था, 180 मीटर नीचे चल के आएगा। 180 मीटर जब रेस्ट से स्टार्ट होता है ग्रेविटी के अंडर, तो कितने सेकंड में कवर कर जाता है, कि भैया 6 सेकंड में कवर कर जाएगा। यहां पे तो ना 3 सेकंड कर ले, 3 सेकंड कर, ठीक है, बात समझ में आई। कहां भैया, सिंपल सी बात है, 6 सेकंड लगेगा। तो अगर नीचे आने में 6 सेकंड लगेगा, तो ऊपर जाने में भी कितना लगा होगा, भैया 6 सेकंड लगा होगा। कहां, तो टाइम ऑफ फ्लोटिंग कितना आ गया, भैया 6 और 6 12 सेकंड आ गया। वेरी गुड। यू कितना आएगा, भैया 6 सेकंड के बाद में ये 0 हो गया, इसका मतलब मैंने यहां से कितने से फेंका होगा, भैया 60 मीटर
पर सेकंड से फेंका होगा। इनिशियल वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड। कब भैया कहां का 3 सेकंड के बाद वे पूछ रहे हो कहां का, तो सिंपल सी बात है कि 10 की वेलोसिटी यहां से चला t इक्वल्स टू 0 पर 60 लेके चला कहां, कब भैया 10 की वेलोसिटी 1 सेकंड में खाता है, 3 सेकंड में कितने की वेलोसिटी खा जाएगा, कब भैया 30 खा जाएगा। तो यहां पर जब पहुंचेगा तब ये कितना था भैया 60 लेके चला था, 30 यहां तक आते आते ग्रेविटी खा जाएगी, तो बची कितनी 30 मीटर पर सेकंड बच जाएगी। कितनी 30 मीटर पर सेकंड बच जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड बच जाएगी। यही अगर मैं तेरे को 5 सेकंड के बाद में पूछूं तो 5 सेकंड के बाद में कि भैया 60 लेके चला था, 5 सेकंड में अपोजिट साइड में 50 खा जाएगा, तो कुछ इस पॉइंट की बात कर रहा है, इस पॉइंट की बात कर रहा, तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि इस पॉइंट की बात कर रहा, तो मैं कहूंगा कि क्या हो रहा है, 1 सेकंड में मतलब 5 सेकंड में 50 की खा जाएगा, 60 लेके चला था, सिर्फ 10 की बची है, 10 मीटर पर सेकंड। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा भैया बात समझ में आ गई, ठीक है। इसको क्लियर कर दूं, कहा भैया कर दो। अब बस लास्ट एक चीज और सीख ले तू, एक चीज और ध्यान में दे लेना, एक चीज और ध्यान में दे लेना, ठीक है। इसको मैं कहता हूं सिमेट्रिकल रूल, ठीक है। कहीं नहीं मिलेगा अगर तुम मतलब इसको बोलते ऐसा नहीं है ना, लेकिन मैं इसको सिमेट्री बोलता हूं, है ना। फिजिक्स में कोई भी चीज होती है ना वो सिमेट्री के अंदर होती है। कब भैया कैसे, मान ले कि कोई भी पार्टिकल को तू फेंकेगा ऊपर, ठीक है, और ये पार्टिकल नीचे भी आएगा, ठीक है। तो मैं कहता हूं जितना टाइम इसको जाने में लगेगा ना ऊपर, उतना ही टाइम आने में भी लगेगा, ठीक है। कहां भैया अगर फ्रिक्शन नहीं है तो मैं कहूंगा T1 इक्वल्स टू यहां पे क्या है T2 है, क्या ठीक है भैया। यही अगर मैं कहता हूं कि अगर कोई पार्टिकल यहां पे है, मान ले इस पोजीशन पे, ये ग्राउंड पोजीशन बना रहा हूं मैं, ठीक है, ये ग्राउंड बना रहा हूं, ये ग्राउंड बना रहा हूं। अगर कोई पार्टिकल यहां पे है, यहां तक आया और यहां से वापस चला गया, हालांकि वो यहां से चला है, ठीक है, पाथ क्या है ये वाला है, लेकिन मैंने पोजीशन यहां पे नोट की इस जगह पे और इस जगह पे, तो सब चीजें ना बराबर होंगी। यहां पे देख, यहां पे इस पॉइंट पर वेलोसिटी u और इस पॉइंट पे वेलोसिटी v, तो मैं कहता हूं कि दोनों बराबर होंगी, u इक्वल्स टू v होंगी, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा। क्या ठीक है भैया। इस पॉइंट पे भैया ये रेस्ट पे है और यहां भी रेस्ट पे है, भाई दोनों एक ही पोजीशन है, अलग अलग नहीं है। क्या ठीक है भैया। यहां की बात करता हूं, यहां से यहां तक जाने में इसको T1 टाइम लगता है और यहां से वापस आने में टाइम लगता है T2, तो क्या कहूंगा मैं कि भैया T1 बराबर क्या है T2 है। वेरी गुड। और क्या कहूंगा, यहां पे मैं कहूंगा जितनी वेलोसिटी यहां पे है ना, कहा भैया उतनी वेलोसिटी यहां पे होगी, बस डायरेक्शन अलग होगी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, यानी कि u का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा v के। बात समझ में आई। कहा सेम इसका एक चीज और लेता हूं मैं कि ऐसे आया, लेकिन मैंने यहां पे नोट आउट किया कि यहां से यहां तक आने में, यहां से यहां तक आने में इसको t इक्वल्स टू कितना लगता है, t इक्वल्स टू कितना लगता है, मान लो T1। क्या ठीक है भैया। और उसके बाद में ये ऊपर गया और वापस आ गया, तो ये जो इतना इतना टाइम था, इतना जो टाइम लगा, ये लगा इसको T2। कहा भैया। तो तू ये बता दे मेरे को, तू मेरे को ये बता दे कि इसके अंदर तेरे को टाइम ऑफ फ्लोटिंग क्या होगा। तो भैया सिंपल सी बात है, ये ऐसे ऐसे कर लेना, है ना। टाइम ऑफ फ्लोटिंग क्या हो जाएगा, कि भैया टाइम ऑफ फ्लोटिंग T1 प्लस T2 हो जाएगा। कहा अगर मैं तेरे को पूछूं कि अपवर्ड जाने में और डाउनवर्ड आने में कितना टाइम लगेगा, तो यार सिंपल सी बात है ना कि टोटल टाइम कितना लग रहा है, कहा कि भैया टोटल जितना लगता है ना उसका आधा आधा लगता है, तो सिंपल सी बात है कि टी अप क्या होगा, कि भैया T1 प्लस T2 डिवाइड बाई 2, और यही क्या हो जाएगा टी डाउन हो जाएगा। कहा भैया समझ गया मैं। इसके बाद में और मैं क्या कर सकता हूं, इसके अंदर और क्या ऐड कर सकता हूं, देख इसको क्लियर कर दूं। कहा भैया क्लियर कर दो।
अब मैं बताता हूं मैंने रिवर्स क्यों किया। कि भैया कहा एक चीज और ध्यान में रखना कि मान ले कोई पार्टिकल है, उसको मैंने बस लास्ट चीज रही है ये, लास्ट लास्ट टॉपिक रहा है, ठीक है। मान ले कि मैं कोई पार्टिकल को ऊपर फेंकता हूं, ठीक है। मान ले कि मैं कोई पार्टिकल को ऐसे ऊपर फेंका और वो ऐसे घूम के नीचे आया, ठीक है। बात सही है? कहा भैया सही है। मैं कहता हूं इसको जाते हुए टाइम लगा है मान ले 6 सेकंड, कितनी सॉरी पूरा आने में कितना टाइम लगा है? कि भैया मान ले इसका टाइम ऑफ फ्लोटिंग कितना है, 12 सेकंड है। क्या मानेगा? 12 सेकंड है। कहा हाँ भैया। इसको थोड़ा सा ठीक से बनाता हूं मैं, इसको मैं थोड़ा सा ठीक से बनाता हूं। ये ग्राउंड, ये हाइट पोजीशन, ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड पाथ, ठीक है। होता एक ही लाइन पे है लेकिन मैं बता रहा हूं। तो तू ये बता दे कि अगर तेरे पास में टोटल टाइम ऑफ फ्लोटिंग कितना है, 12 सेकंड है, तो तू ये बता दे, ये बता दे, या थोड़ा सा कम ले लेते हैं, 8 सेकंड ले लेते हैं ताकि खुला खुला बन जाए। 8 सेकंड है कहा, तो ये बता दे कि तू टी अप कितना होगा? क्या भैया टी अप होगा 4 सेकंड। तो मैं ऐसे मान सकता हूं क्या, ऐसे मान सकता हूं क्या कि पहले सेकंड तो भैया यहां से तेज होगा, तो मैं कहता हूं पहले सेकंड में तो इतना चलेगा, दूसरे सेकंड में थोड़ा सा कम चलेगा, तीसरे मैं थोड़ा सा इसको सही बनाता हूं, पहले सेकंड, दूसरे सेकंड और तीसरे सेकंड और चौथे सेकंड में यहां पे आ गया 0 पे, ठीक है। ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड और ये 4 सेकंड। का भैया 4 पे क्यों रोक दिया? 8 था ना, ये टाइम ऑफ फ्लोटिंग था। मैं कैपिटल टी से दिखा देता हूं, टाइम ऑफ फ्लोटिंग था। तो मैं कहता हूं कि टी अप कितना होगा? का भैया 4 सेकंड होगा, ठीक है। और टी डाउन क्या होगा? टी डाउन क्या होगा? का भैया टी डाउन भी 4 सेकंड होगा। बात समझ में आई? कहा भैया। अब मैं कहता हूं कि सेम टाइम पर पोजीशन सेम होगी। ये बता कि इस पोजीशन पे कौन सा, ये देख ये 4 सेकंड है कहां, ये 4 सेकंड था कहां भैया, ये चौथा सेकंड था। सिंपल सी बात है, 4 सेकंड पे रेस्ट पे है। ये दोनों पॉइंट तो एक ही होते हैं, मैंने अलग अलग बनाए हैं, बाकी होते तो एक ही हैं। अगर पार्टिकल ऐसे ऊपर गया तो उसी लाइन पे वापस आएगा ना, कहा। लेकिन मैंने तो दोनों पाथ को अलग अलग सेपरेट सेपरेट बनाया है, कहा। ये कौन सी सेकंड है? का भैया ये 5 सेकंड है। ये कौन सी होगी? भैया ये 6 सेकंड है। ये 7 और ये पहुंच गया 8 पे नीचे, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूं कि भैया आपके कहने का क्या मतलब है, आपके कहने का क्या मतलब है कि जो आपने पोजीशन बनाई है, जो आपने पोजीशन बनाई है वो आपने बिल्कुल इक्वल बनाई है, यानी कि बिल्कुल एक दूसरे के सामने बनाई है। कहा तो भैया आपके कहने का क्या मतलब है कि पहले सेकंड में, अगर ये पहले सेकंड में S1 चलता है, कितना S1 चलता है, अगर चलने में S1 चलता है, और आते टाइम ये अगर 8वें सेकंड के अंदर, 8वें सेकंड में ये S8 चलता है, तो भैया आपके कहने का क्या मतलब है कि S1 बराबर होगा किसके? S8 के। हाँ बिल्कुल होगा। पहली बात तो ये, तो क्या बात कर दी भैया, कहा। और देख कि भैया कहने का क्या मतलब है कि S2 जो कवर करेगा वो इस S7 के इक्वल होगी। कहा S1 इक्वल होगा S7 के। बात समझ में आई? कहा भैया बात समझ में आई। कि भैया कहने का क्या मतलब है कि ये S3 जो है, S3 जो है वो इस S6 के बराबर होगी, S6 के बराबर होगी। कहा क्या लिख दिया? S2 का भैया S3 जो है वो बराबर होगी किसके? S6 के। कहा भैया। का भैया कहने का क्या मतलब है कि जो S4 है वो इक्वल होगी किसके? S5 के। कहा बिल्कुल होगी। S4 जो है वो इक्वल होगी S5 के। बात समझ में आई? कहा भैया बात समझ में आई। अब देख ध्यान से देख, अब ध्यान से देख, ऊपर जाने की पहली सेकंड कौन सी है? का भैया ऊपर से ऊपर जाने की पहली सेकंड जो है ना, अपवर्ड की पहली सेकंड, वो S1 है। और मैं कहता हूं डाउनवर्ड आने की पहली सेकंड कौन सी है? का भैया डाउनवर्ड आने की पहली सेकंड तो ये है। कहा मैं कहता हूं
कि डाउनवर्ड आने की लास्ट सेकंड कौन सी है, तो भैया डाउनवर्ड आने की लास्ट सेकंड ये है, और मैं कहता हूं अपवर्ड जाने की लास्ट सेकंड कौन सी है, तो तू कहेगा कि अपवर्ड जाने की लास्ट सेकंड ये है, कौन सी, ये वाली। कहां भैया, मैं कह देता हूं, ये कह देता हूं कि फर्स्ट सेकंड ऑफ अप और लास्ट सेकंड ऑफ अप, फर्स्ट सेकंड ऑफ डाउन और ये लास्ट सेकंड ऑफ डाउन। कहां भैया, क्या पता चल रहा है कि भैया कहां का अप की फर्स्ट सेकंड और डाउन की लास्ट सेकंड दोनों की डिस्टेंस सेम है। कहां भैया, कि भैया अप की लास्ट सेकंड, अप की लास्ट सेकंड और डाउन की फर्स्ट सेकंड दोनों क्या हैं, बराबर हैं। कि भैया क्या बोले दोबारा बताइए, दोबारा बताता हूं कि अप की फर्स्ट सेकंड और डाउन की लास्ट सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस कवर की होगी वो दोनों क्या होगी, सेम होगी। कहां भैया, और अप की लास्ट सेकंड जो कि डाउन की फर्स्ट सेकंड होगी, दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। कहां भैया, अब तू एक चीज और बता दे, क्या मैं इसको हटा दूं क्या, एक बार इसको हटा दूं क्या, इसको हटा दूं क्या, कहां भैया इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इधर से भी इसको हटा दो। तू ये बता दे, तू ये बता दे, तू ये बता दे कि जब ये ऊपर से आने की फर्स्ट सेकंड है कहां, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी एक सेकंड में, तो भैया ये तो फिक्स है ना, कहां का 5 मीटर में मान के चलता हूं, कहां कि ये 5 मीटर है, तो तू ये बता दे कि अप की जो लास्ट सेकंड है उसके अंदर कितना चलेगा, तो भैया सिंपल सी बात है उसमें भी 5 मीटर ही चलेगा। बात समझ में आई कि भैया फिक्स होगा, हाँ बिल्कुल फिक्स होगा। ठीक है भैया, तू ये बता दे कि जो ये है पांचवी सेकंड, या मैं कहता हूं छठी सेकंड जो है, छठी सेकंड में कितना चलेगा, कि भैया ये जो छठी सेकंड है ना, कहा ये ऊपर से आने वाली सेकंड है, यानी कि दूसरी सेकंड है, तो भैया 15 मीटर चलता है। तो ये बता दे कि S3 कितनी चलेगा, कि भैया ये भी 15 मीटर चलेगा। ये बता दे ये कितना चलेगा, कि भैया ये ना जो S7 आपने लिख रखा है ना, ये ऊपर से तीसरी सेकंड है, तो ऊपर से तीसरी सेकंड के अंदर कितना चलता है, कि भैया 25 मीटर चलता है। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, और भैया S2 और S7 दोनों बराबर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 25 मीटर हो जाएगा। वेरी गुड। तू ये बता दे कि ये कितना चलेगा, कि भैया सिंपल सी बात है कि ये ऊपर से आने वाली चौथी सेकंड है, तो चौथी सेकंड में कितना चलता है, कि भैया 35 मीटर चलता है, तो ये भी कितना चलेगा, 35 मीटर चलेगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी, कहा भैया कॉन्सेप्ट समझ में आया। एक और बात बता दे बस मेरे को, कहा भैया यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी 5 सेकंड पे, कि भैया रेस्ट से चला है 1 सेकंड चला है, तो वेलोसिटी यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, इस यहां पे वेलोसिटी कितनी होगी, कि भैया वेलोसिटी होगी यहां पे 10 मीटर पर सेकंड। कहां का, तो ये बता दे 3 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होगी, कि भैया कहां, कि ये रही 3 सेकंड ये बात कर रहे हो, कहां का, तो यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, कि भैया यहां भी 10 मीटर पर सेकंड होगी। ये थोड़ा सा तू ना खुला खुला बड़ा बड़ा बना लेना, ठीक है, बात समझ आई। कहा तो ये बता दे यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, का भैया कहा कि ये नीचे से, यानी कि जो डाउन आने की दूसरी सेकंड है, ये 2 सेकंड चल के आया, तो कितना हो जाएगा, कि भैया ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो यहां से यहां भी कितनी होगी, कि भैया यहां भी 20 मीटर पर सेकंड होगी। कि भैया फिर तो यहाँ पे 30 होगी, हाँ बिल्कुल यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड होगी। यहाँ पे भी कितनी होगी, कि भैया 30 मीटर पर सेकंड होगी। यहाँ पे क्या होगा, कि भैया यहाँ पे तो 40 लग रही है मेरे को, फिर 40 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे कितनी होगी, कि भैया यहाँ भी कितनी होगी, 40 मीटर पर सेकंड होगी। तभी तो 4 सेकंड में ऊपर पहुंच गया था ना। क्या ठीक है भैया, मतलब कि भैया
आने वाला और जाने वाला बिल्कुल सेम टू सेम। हाँ बिल्कुल सेम टू सेम। बस तेरे को एक रूल लगाना है, सिमेट्रिकल रूल। कौन सा? कि अगर तूने 4 सेकंड ऊपर गया है 1 2 3 4, तो 5वां सेकंड जो होगा तेरा वो पहला यहां से होगा कि 1 2 3 4। ठीक है, अब तू भले इससे डील कर ले भले इससे डील कर ले, दोनों के लिए सेम आएगा। क्योंकि अगर मैं तेरे को कोई भी डाटा पूछूं कि तू मेरे को ये बता दे कि दूसरे सेकंड का, यानी कि अब ये ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 7 और 8, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर मैं तेरे को कोई भी डाटा पूछ लू 2 सेकंड के लिए, है ना, मैं पूछ लू 2 सेकंड, या मैं तेरे को कोई भी डाटा पूछ लू 6 सेकंड के लिए, मान ले मैंने कोई भी डाटा पूछ लिया तेरे को 6 सेकंड के लिए पूछ लिया, तो तू कुछ मत करना, तेरे को 6 सेकंड के लिए नहीं निकालना, कहीं तू पहले ये लगाए और फिर ये लगाए, है नहीं लगाना। तू वो डाटा सिर्फ 2 सेकंड के लिए निकाल लेना। जो डाटा तेरा 2 सेकंड के लिए आएगा ना, वो सेम डाटा तेरा 6 सेकंड के लिए आएगा। अगर तेरे को पूछ ले कि भैया तू बता दे कि 2 से 4 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो तेरे को पता होना चाहिए कि भैया 4 से 6 में जितनी कवर करेगा ना, उतनी 2 से 4 में करेगा। तो बस तू बल्ली 4 से 6 वाली निकाल ले। तो 2 सेकंड है, 2 सेकंड में कितना चलता है? सिंपल सी बात है भैया, पहले ये तो 2 सेकंड है, तो 2 सेकंड में पहले में 5 चलेगा, दूसरे में 15 चलेगा, यानी कि कितना चल जाएगा? टोटल 20 मीटर चल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 2 से 4 भी कितना चलेगा? 20 मीटर ही चलेगा। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकता है तू भाई। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, इतना सब मैंने बताया है। ठीक है, अगर तू इसको पचा गया, देख वीडियो लंबी बनाई है मैं मानता हूं, है ना, वीडियो थोड़ी सी लंबी बढ़ाई है मैंने। ठीक है, क्योंकि मैं फ्रीक्वेंसी मेरी कम है वीडियो की, इसलिए लंबी वीडियो बनाई है। भले तू 2 पार्ट में देख लेना, लेकिन वीडियो जरूर देख लेना। अगर ये वीडियो देख लेना तूने, है ना, तो सिंपल सी बात है, मैं तेरे को सही बता रहा हूं, तेरा एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा, एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं अटकेगा, और ऐसे चलेगा। और तू कहीं सोच रहा होगा भैया इसमें तो आपने हल्के हल्के क्वेश्चन करवाए हैं, है ना, ये 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड 6 सेकंड तक करवाए हैं, है ना। पहली बात तो ये सुन ले कि नीट के अंदर तेरे आते ही इतने सेकंड कहीं है। ठीक है, और अगर इससे ज्यादा आते हैं, अगर पॉइंट का भैया पॉइंटों में आ गए, तो पॉइंटों में आगे उस पर भी ट्रिक लगेगी, है नहीं, ऐसा फील नहीं होगी, है ना, लगेगी। बताऊंगा कैसे लगेगी, कल क्वेश्चन करेंगे अपने। ठीक है, तो एक क्लास तो ये देख लेना, और उसके बाद में एक क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली क्लास देख लेना। ठीक है, तेरे सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एक एक क्वेश्चन तेरा बन जाएगा। ठीक है, और तेरे को दोबारा ग्रेविटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद कर लेना। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी भाई, है ना। अगर वीडियो अच्छी लग जाए ना, तो वही बात है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाना भाई। ठीक है, और थोड़ा सा वीडियो को ना हाइप कर देना। ठीक है, थोड़ा सा चैनल इंक्रीज होता है। ठीक है, तो बस इतना ही, और तो क्या, बाकी सब पढ़ो यार, है ना। और हाँ, एक चीज और, मैंने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है एक डाउट के लिए, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई वो नहीं है। ठीक है, अगर हेल्प करना चाहो तो कर सकते हो, है ना। वो तो मैं इसमें भी क्यूआर डालता हूँ, है ना, क्योंकि वही बात है कि मेरे को भी अपनी आजीविका चलानी है यार, है ना। तो सारी प्रॉब्लम्स इंसान सबको नहीं बता सकता है ना। तो वही बात है कि अगर आपका मन हो तो आप हेल्प कर सकते हो, वरना मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करता कि भैया आप मेरे को दो। ठीक है, कि मैं जितना करवाता हूँ मैं अपनी खुशी से करवाता हूँ। ठीक है, तो वही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, जितना भी डाउट बताऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट है। व्हाट्सएप नंबर है ये, अब स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, इसको क्या करना कि मतलब सेव करना। ठीक है, और व्हाट्सएप पे जो भी आपका डाउट है भेज देना। कॉल वगैरह नहीं इस पे रिसीव होगी। ठीक है, तो कॉल वगैरह मत करना, पहली बात जाएगी नहीं, और जाएगी तो रिसीव नहीं होगी। ठीक है, तो कॉल वगैरह मत करना, सिर्फ क्या करना है, मैसेज करना है, डाउट भेजने हैं, और उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।